आप सभी का स्वागत है हमारी इस हायर डेस्टिनी में, इस लेसन स्टडी में, जो कि इब्रानियों की पुस्तक में हम देखने को हमें मिलती है। इब्रानियों की पुस्तक जो है पता नहीं कि किसने लिखी है, पर ये अनुमान लगाया जाता है कि ये पौलुस ने लिखी है, क्योंकि चेलों में से पौलुस ही एक ऐसा प्रेरित रहा है जो कि फरीसी था, जिसको ओल्ड टेस्टमेंट का ज्ञान था। और ये किताब जो है वो एक तरह की समरी है ओल्ड टेस्टमेंट की, जो कि खुदा ने इससे पहले कि अपना बेटा भेजा, उससे पहले लोगों से किस तरह से बातें की, नबियों से बातें करता रहा, और वो नबियों का जो बातें करना था, जो नबूवतें करनी थी, जिस बेटे के लिए वो नबूवत कर रहे थे या यीशु मसीह के लिए नबूवत कर रहे थे, वो नबूवत कैसे पूरी हुई है। इब्रानियों की पुस्तक जो है इसके बारे में हमारे सामने आ, खुलासा करती है। हम जब इब्रानियों उसके पहले अध्याय को देखते हैं तो उसकी पहली आयतों में इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से बहुत अलग अलग तरीके से जो है वो बात की है, नबियों के जरिए से बात की है, पर अंतिम दिनों में उसने अपने बेटे से जो है वो बात की है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंतिम दिनों में जो है खुदा अपने बेटे के जरिए से हमारे साथ बात कर रहा है। और वो बेटा जो है वो आम बेटा नहीं है, क्योंकि वो बेटा जो है अपॉइंटेड एयर ऑफ ऑल थिंग्स, जो कि हर एक चीज का वारिस है। फिर उसके बाद बयान किया गया है जिसके जरिए से खुदा ने अम, दुनिया, मतलब यहाँ पे प्लूरल दुनिया के बारे में जिक्र आया है कि बहुत सारे जहानों को जो है वो बनाया है। इसका मतलब कि जो भविष्यद्वक्ता पुराने समय में यानी ओल्ड टेस्टामेंट में हमसे बातचीत कर रहे थे, खुदा उनके जरिए से हमारे से बात कर रहा था, पर यहाँ पर अंतिम दिनों में यानी न्यू टेस्टामेंट में उसने अपने बेटे के जरिए से बात की है। वो बेटा कोई आम मैसेंजर नहीं है, बल्कि वो बेटा ही क्रिएटर है जिसने दुनिया को रचा है। फर्दर तीसरी आयत में हम देखते हैं ही इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स ग्लोरी। खुदा की जो है महिमा है उसका वो रिफ्लेक्शन है, यानी रूबरू जो है वो खुदा है। इसीलिए यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयतों में जिक्र आया है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। फिर हम देखते हैं कि आ, उसी दौरान यूहन्ना उसका हम जब हम क्या कहते हैं पहले अध्याय को ही देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पहले अध्याय में मैं उसे पढ़ना चाहूंगी आपके सामने। यूहन्ना की अंजील, उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत इस तरह से कहती है कि दैट सेम वर्ड was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth। वो सेम ग्लोरी जो मैनिफेस्ट हुई है, और ये वर्ड डॉक्सा है, जो कि यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन, विजिबल फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। खुदा को किसी ने नहीं देखा है, और खुदा को सिर्फ एक ही के जरिए से देखा गया है, और वो है जो उसका स्वरूप था, जो उसकी महिमा थी, जो कि पूरी उसकी महिमा से भरपूर हमारे बीच में जो है आ उतरा था, हमारे बीच में उसने डेरा किया। वो कोई और नहीं था, यीशु मसीह थे। और 18वें वचन में साफ लिखा है, नो मैन हैड सीन गॉड एट एनी टाइम, ओनली द बिगॉटन गॉड विच इज इन द बूजम ऑफ द फादर, ही हैड डिक्लेयर्ड हिम। इसीलिए यीशु मसीह ने बार बार यही दोहराया यूहन्ना की अंजील में, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन था खुदा की। मूसा जो था वो पूर्ण तौर से रिफ्लेक्शन नहीं बन सका, मलकी सदक वो भी पूर्ण तौर से रिफ्लेक्शन नहीं बन सका। जितने नबी आए, जितने प्रेरित आए, जितने जजेस आए ओल्ड टेस्टामेंट में, सबको खुदा ने इस्तेमाल करने की कोशिश की, बट वो परफेक्शन या वो दुनिया को निजात नहीं दे पाए। आखिरकार उसे अपना एकदम अपना पुत्र यानी रिफ्लेक्शन अपनी इंसानी रूप में जो है वो भेजना पड़ा, जो कि पाक था, उसने कोई भी पाप जो है वो नहीं किया। अभी फर्दर बता रहा है कि एग्जैक्ट इम्प्रिंट ऑफ गॉड्स वेरी बीइंग, जैसा खुदा है वही स्वरूप, एग्जैक्टली वही स्वरूप हमारे सामने उसने पेश किया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। एंड फर्दर ही सेज ही सस्टेन ऑल थिंग बाय हिज पावरफुल वर्ड। वो अपने शब्दों से
हर एक चीज को होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, बना के रखा हुआ है। जब हम भजन संहिता उसका 33 अध्याय उसकी 6 आयत को देखते हैं, मैं आपके सामने निकालना चाहूंगी भजन उसकी 33 और उसका 6, उसमें लिखा है, बाय द वर्ड ऑफ द लॉर्ड वर द हेवंस मेड एंड ऑल द होस्ट ऑफ देम बाय द ब्रेथ ऑफ हिज माउथ। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना अपने शब्दों से की है, हर एक चीज अपनी जगह पे टिकी है जैसे उसके शब्दों ने कहा था। सो ही सस्टेन्स, वो होल्ड करता है। सो इसलिए पुराने समयों में नबी के जरिए से बातें की हैं खुदा ने, पर अंतिम दिनों में हमारे टाइम में खुदा यीशु मसीह उसका कलाम जो है वो बनकर, जो देधारी हुआ वो बनकर हमारे बीच में आ उतरा है, जो कि एग्जैक्ट पिता की जो थी तस्वीर थी, उसका स्वरूप था, जिसके शब्दों में भी वही पावर है जो उत्पत्ति के समय पर परमेश्वर ने अपने शब्दों का प्रयोग करके सारी सृष्टि की जो है वो रचना की, और 7 दिनों में उसने अपने सृष्टि के काम को जो है वो पूरा किया है। फिर फर्दर कह रहा है, व्हेन ही हैड मेड प्यूरिफिकेशन, वो प्यूरिफिकेशन ऑफ फॉर सिन बन गया, यानी जो हमारे पापों के लिए कफारा बन गया। जब वो पापों में कफारा बना है, एंड ही सैट एट द राइट हैंड ऑफ द मेजेस्टी ऑन हाई। सो यानी वो खुदा से आया, नीचे को उसका ऐसे स्कूप बना है, वो ऊपर से आया नीचे को और नीचे से ऊपर को जो है वो गया है, एंड बिकम मच सुपीरियर to angels, as the name he has inherited is more excellent than theirs. So ये सिर्फ ये नहीं कि यीशु मसीह इस धरती पर यानी इनकारनेट होने पर जो है उनका नाम जो है वो एंजल से बढ़कर है, बट हम प्री इनकारनेट में भी देखते हैं कि यीशु मसीह का नाम स्वर्गीय दूतों से ऊंचा ही है, उसका रुतबा स्वर्गीय दूतों से ऊंचा ही है। वेल फर्दर जो है इब्रानियों को लिखने वाला कह रहा है कि उसे खुदा ने अपना बेटा कहा है, बिगॉटन, बिगॉटन मीन्स उसके जैसा। सो वो उसका पिता, वो उसका पुत्र बना है, और फिर अगेन वो फर्स्ट बॉर्न है इनटू द वर्ल्ड। सो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह जो है वो पहला क्रिएशन है पिता का, तो ये रॉन्ग है। फर्स्ट बॉर्न जो है उसका अर्थ ये है कि उसे महानता, उसे इम्पोर्टेंस जो है वो दी गई है, उसका इस धरती पर देह में आने की इम्पोर्टेंस सबसे जो है वो बेटर दी गई है। इसीलिए उसने पहले कहा कि वो एंजल से भी जो है उसका नाम बढ़कर है। फिर लेट ऑल द गॉड्स एंजल वर्शिप हिम, ऑफ द एंजल्स ही सेज। सो वो एंजल्स को भी यही कह रहा, जो कि 7वें वचन में आता है कि सर्वेंट्स हैं, फ्लेम्स ऑफ फायर हैं, उनको भी यही कह रहा है कि उसकी क्या की जाए, वर्शिप की जाए। सो उसका थ्रोन, अपने पुत्र को वो कह रहा है, योर थ्रोन ओ गॉड। सो उसको सिर्फ ये नहीं कि सृष्टिकर्ता दिखा रहा है, यहाँ पर ये नहीं कि उसे एंजल से बड़ा दिखा रहा है, पर यहाँ पर वो उसका थ्रोन भी दिखा रहा है, यानी वो राजा है और उसका थ्रोन सदा तक का है। उसका राइचस सेक्टर जो है वो उसकी किंगडम का, मतलब राष्ट्रबाजी का जो है वो देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रबाजी से भरा हुआ परमेश्वर है। You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond the companions. So हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह को जो महिमा, जो पावर, जो ऑनर दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि सिर्फ ये नहीं कि वो परमेश्वर था, वो वचन था, वो परमेश्वर था, वो देधारी हुआ, बल्कि जब वो शरीर में भी आया है तो उसने कोई पाप नहीं किया, और वो आसमान पर उठा लिया गया उसी महिमा के साथ, और बाप के दाहिने हाथ जो है वो जा बैठा है। सो उसका रुतबा इसीलिए है क्योंकि वो हमारे लिए कफारा बना है, उसने कोई पाप जो है वो नहीं किया है, और इसलिए उसे 13वीं आयत में हम देखते हैं कि सिट एट माई राइट हैंड। सो उसे जो है दाहिने हाथ, राइट हैंड हमेशा फेवर को दिखा रहा है और ग्रेस को दिखा रहा है। सो हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भी जो है वही अनुग्रह हुआ है। सो पहला चैप्टर यीशु मसीह की महानता, उसकी पावरफुल एग्जिस्टेंस को जो है वो दिखा रहा है, और फिर हम देखेंगे दूसरे अध्याय में कि इब्रानी जो दूसरा अध्याय लिख रहा है वो हमारे सामने जो है वो क्या लेकर आ रहा है। सो
आइए हम विश्वास करें, जिस यीशु को हमने माना है वो यीशु पैगंबर नहीं है, वो यीशु मैसेंजर नहीं है, वो यीशु एक स्वर्गीय दूत नहीं है, बल्कि वो खुदावन खुदा है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जिसकी बुनियाद उसने उत्पत्ति में जेनेसिस में दिखाई है। वही बुनियाद रखने वाला कोई और नहीं था, यीशु था। वो खुदावन खुदा है, उसका तख्त है, उसका राज्य है। वो धार्मिकता को पसंद करता है, और वो विकेडनेस को जो है वो नफरत करता है, और वो एंजल से बढ़कर है। इवन पिता भी उसे प्रभु कह रहा है। सो इसका मतलब जीसस वॉज दो फुली ह्यूमन, बट ही वॉज डिवाइन गॉड। वो जो था परमेश्वर था, जो इंसान के रूप में आया था। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे, जैसे आप मेरे साथ इब्रानियों की पुस्तक को पढ़ते हैं। आमीन।